नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों के साथ फिर से झारखंड सरकार ने एक बार धोखा देने का काम किया है। दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि झारखंड सरकार फिर से कैसे आप लोगों को धोखा दिया है, आज के वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, यहां पर मैं ये भी बताते चलता हूं कि इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के पैसे पिछले 5 महीने से नहीं मिले हुए हैं और सरकार देखो क्या कर रही है। दोस्तों, वीडियो में हम आप लोगों को सारे कुछ जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आइए अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना 2500 रुपया को लेकर के फिर से आप लोगों के साथ एक बार धोखा हुआ है। दोस्तों, इस दिन से मिलेंगे आप लोगों को 2500 रुपये। दोस्तों, आप लोग 2500 रुपये के इंतजार में पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार देखो कि क्या कर रही है। दोस्तों, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी ये चाह रहे हैं कि उन लोगों को 2500 रुपया कम मिलेंगे, लेकिन यहीं पर आप देखो कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों को बिना गारंटी के 20,000 रुपये तक का लोन दे रही। मतलब सीधा तो आप ये समझो, मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए पैसे हो जाते हैं 20,000 रुपये देंगे। 2500 रुपये तो इसको हर महीने मिल रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पर देखो 20,000 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं लोन। लेकिन आप लोगों के साथ वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों के साथ भी उन्होंने ये वादा किया था कि जैसे ही मेरी सरकार बनती है दोस्तों, आप लोगों को भी 2500 रुपये दिए जाएंगे। 2500 रुपया तो आप लोगों को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए 20,000 आ गए हैं। यहीं पर दोस्तों एक और अपडेट दे देता हूँ। इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के झारखंड में करीब 11.50 लाख लाभार्थी हैं जिनको पिछले 5 महीने से पेंशन की राशि नहीं मिली है और वो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अपनी राह देख रहे हैं कि उनको पेंशन के पैसे कब मिलेंगे। लेकिन सरकार, अभी मैं आपको हाल ही का आंकड़े में पढ़ रहा था, उसमें यह लिखा था दोस्तों कि 10,000 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा है। मतलब सीधा सा आप ऐसा समझो दोस्तों कि झारखंड में किस तरह से बजट को नियंत्रित किया जा रहा है। मतलब समझो कि 10,000 करोड़ रुपये, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है दोस्तों। 10,000 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा है, जिसमें यहाँ पर मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा, इसके बारे प्रॉपर एक्सप्लोर करूँगा कि आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि आप लोगों को जो पिछले 5 महीने से पेंशन योजना के पैसे नहीं मिल रहे हैं और यहाँ पर आप देखो कि मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 20-20 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। मतलब सीधा सा समझो दोस्तों कि एक घर में अगर 5 महिलाएँ हैं तो 5 गुने 20,000 कर लो दोस्तों, एक घर में 1 लाख रुपये मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना को उन्होंने वादा किया था इलेक्शन के पहले कि आप लोगों को मिलेंगे, आप इस आस में अभी भी हो कि आप लोगों को कब से वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के 2500 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, क्या अपडेट है यहाँ पर आप और देख सकते हैं। वित्त विभाग और SLBC की बैठक में बनी सैद्धांतिक सहमति। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना को 20,000 देने के लिए सहमति भी बन गए हैं। देखिए दोस्तों, अगर एक परिवार में लाभुकों की संख्या अधिक है तो उसको अलग अलग, मतलब 5 जन है तो 5 जन को 20-20 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर जो 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं वो छोटे सा व्यापार को शुरू करने के लिए। मतलब समझो जिनके घर में कमाने के लिए है व्यक्ति, मतलब उनके पति तो कमा ही रहे होंगे ना, जिसकी 18 साल से लेकर के 49 साल तक की महिलाएं, उनके पति तो बेशक काम कर रहे हैं। अगर उनको विधवा पेंशन मिल जाता, उनके अगर पति की डेथ हो जाती तो फिर वो विधवा पेंशन ले रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पति भी जिंदा है, वो काम भी कर रहे हैं, फिर भी उनको देखिए 20,000 रुपये तक का लोन दिया जा रहा है। ऋण वापसी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं सरकार ने ये भी भरोसा दिया है कि अगर महिलाएं लोन लेती हैं, उसकी भुगतान नहीं कर पाती हैं तो उस केस में सरकार आप लोगों को जो 2500 रुपये दिए जाएंगे उससे पैसा देंगे। लाभुकों के खाते में आने वाली मासिक राशि से इसकी कटौती भी हो जाएगी। मतलब दोस्तों, सीधा सा समझो कि 20,000 रुपये इन लोगों को जो दिया जा रहा है, तो 20,000 रुपये की अगर ये वापसी नहीं करती हैं तो इन लोगों को जो 2500 रुपये की पैसा दिया जा रहा है, उसी 2500 रुपये से इन लोगों को किस्त कटने वाले हैं। मतलब सीधा सा समझो कि यहाँ पर झारखंड सरकार ये सोच ली है
कि मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों यानी कि महिलाओं को, विशेष करके जिसकी उम्र 18 साल से लेकर के 50 साल के बीच में है, उन लोगों को सरकार ने ठान लिया है कि उन लोगों को आगे बढ़ा देना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जरूरी है, दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को, दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को जरूरत है, लेकिन इन लोगों को अभी भी मात्र 1000 रुपये ही दिए जा रहे हैं, जो कि थोड़ी सी शर्म की बात है कि इन लोगों को, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, उन लोगों को 1000 रुपये ही मिल रहे हैं, लेकिन जिसके पति काम करने वाले उनको अधिक पैसे मिल रहे हैं। ये थोड़ी सी समझते हैं। अब आइए फिर से मैं आप लोगों को अगला अपडेट की ओर लेकर के चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 51 लाख महिलाएं हैं, मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं। उन लोगों को 20-20 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, और ये जो दिए जाएंगे दोस्तों, ये 8 मार्च से दिए जाएंगे, मतलब ये कंफर्म इन्होंने कर लिया है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 51 लाख लाभुकों को मिल रहे हैं 1250 करोड़ रुपये। मैया सम्मान योजना के तहत राज्य के 51 लाख लाभार्थियों को हर एक महीने 2500 रुपये दिए जाते हैं। हर माह करीब 1250 करोड़ रुपये मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के ऊपर खर्च किए जाते हैं, जबकि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों के साथ इतना से भी बहुत कम खर्च किए जाते हैं। मैं अगला वीडियो में आप लोगों को ये दिखा दूंगा कि आप लोगों के लिए कितने बजट दिए जाते हैं, मतलब बहुत कम बजट में आप लोगों को सीमेंट दिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ तक देख सकते हैं कि 50 वर्ष तक ही इसको दिए जाते हैं, उसके बाद जैसे ही 50 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं, ये भी आप लोगों के कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर इन लोगों को भी वृद्धा या फिर विधवा या दिव्यांग पेंशन योजना, जिस भी कैटेगरी में आते हैं, इन लोगों को उसी कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं। अगला अपडेट को यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं इन लोगों को जो 20-20 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, उसके लिए बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स, मतलब दस्तावेज के नाम पर समझो तो सिर्फ 2। एक क्या हो गया दोस्तों, एक आधार कार्ड हो गया, और दूसरा आप लोगों के बैंक का स्टेटमेंट, जो कि पिछले 6 महीने में आपने कितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं, उसी आधार पर यहाँ पर इनको मिलने वाले हैं। और दोस्तों ये भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मैया सम्मान योजना के 20-20 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं दिए जा रहे हैं कि ये लोग खा ले। तो किस लिए दिए जा रहे हैं दोस्तों? छोटे मोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं सिलाई मशीन हो गया, कढ़ाई हो गया, किराना दुकान खोलने के लिए, सब्जी व्यवसाय शुरू करने के लिए, पशुपालन शुरू करने के लिए, मुर्गी पालन के लिए और अन्य चीज़ों के लिए यहाँ पर छोटे मोटे व्यवसाय के लिए दिया जाता है। चलो ठीक है, महिलाओं को आप दे रहे हैं, इससे हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात का है कि अगर आपने जब वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों के साथ वादा किए थे कि 2500 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन आपने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा है। चलो ठीक है, आपने 2500 रुपया नहीं दिया, कम से कम इस महंगाई में बिहार में आपने देखा कि बिहार सरकार ने 1100 रुपये पेंशन बढ़ा दिए। पहले मिल रहा था इन लोगों को दोस्तों 400 रुपये, लेकिन अभी आप लोगों के सामने 1100 रुपये मिल रहे हैं। और झारखंड में पिछले 10 सालों से पेंशन योजना के पैसे नहीं बढ़े, अभी आप लोगों को 1000 रुपये मिल रहे हैं, वही पिछले 10 वर्षों से मिलते आ रहे हैं। 10 वर्षों से मिलते आ रहे हैं और इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन अब समय आ गया है कि झारखंड सरकार को भी पेंशन के पैसे बढ़ाने चाहिए। मिनिमम 1500 रुपया अभी होना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है दोस्तों कि 1500 अगर बढ़ जाते हैं तो ठीक है, या फिर जो सरकार ने वादा किया था आप लोगों से कि 2500 रुपया मिले, तो वही 2500 रुपये चाहिए। जो भी आप लोगों की राय होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।